नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में करीब 34,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया था और 2 दर्जन से ज़्यादा परियोजनाएं जो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल सौगात के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने वहाँ की जो आवाम है, जो कश्मीरी जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनसे इंटरेक्शन भी किया, उनसे वार्तालाप किया और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको मिल रहा है उन लाभार्थियों से बातचीत भी करी। तो इसके बारे में कल जब विश्लेषण किया गया तो विश्लेषण का आशय कल यही था कि किस तरह से भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो किस तेजी से तरक्की के रास्ते पर है और जो पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर है, आप जानते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पाकिस्तान का जो कश्मीर है, जम्मू नहीं है, वहाँ पर कश्मीर है जो पाक ऑक्युपाइड कहलाता है, जो पाकिस्तान ने अनाधिकृत तौर पर उस पर कब्जा कर रखा है। वहाँ के कश्मीरी लगातार रोटी, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। वहाँ पर बाकायदा पिछले दिनों ही गेहूं पर सब्सिडी हटा देने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। भूखे मरने की नौबत आ रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। तो ये हाल है पाकिस्तान के कश्मीर का। और भारत के कश्मीर में आप जानते ही हैं कि अब एम्स खुल गया है, खुलने जा रहा है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है, नई बहुत फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है, वो चल चुकी है वहाँ पर। और इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं हैं जिनका वहाँ तेजी से, यहाँ तक कि वो इलाके कश्मीर के जो कभी घनघोर तरीके से आतंकवाद की चपेट में थे, उन इलाकों तक भी अब विकास की रोशनी पहुंच रही है और लोग इस बात से बेहद खुश हैं। लोगों ने वहाँ पर दशकों तक, यानी कि आज़ादी के बाद से कभी जो सुविधाएं प्राप्त नहीं करी, वो अब उनको वहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं। और बाकायदा जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो उसकी वहाँ सख्त मॉनिटरिंग कर रहा है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या जो जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ आखिरी आदमी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। इस मुद्दे को लेकर जब पाकिस्तान के अवाम को पता चला तो निश्चित तौर पर उसमें भारी खलबली मच गई और नरेंद्र मोदी का उठा ये तूफान अब पाकिस्तान में वापस हंगामा बरसा रहा है और ये तूफान खत्म होने का पाकिस्तान में नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान की अवाम हैरान परेशान है इस बात को लेकर कि किस तरह से भारत का जम्मू कश्मीर जबरदस्त तरक्की के रास्ते पर जा रहा है और पाकिस्तान समूचा ही बदहाली का शिकार है। आप जानते ही हैं कि करीब महीना भर होने को जा रहा है, अभी तक वहाँ पर यह फैसला नहीं हुआ है कि कौन सरकार बनाएगा और राजनीतिक दल अभी तक गदरजूल में है। और पूरी दुनिया ने, पूरे वेस्टर्न मीडिया ने, यूरोप ने, अमेरिका ने, यहाँ तक कि अब तो चाइना ने भी वहाँ जो चुनाव हुए हैं उनकी सत्यता पर, उनकी ईमानदारी पर, पारदर्शिता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत है कि अभी तक जो परियोजनाएं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उसकी जो हलचल है, उसका जो तूफान है वो वहाँ पर थम नहीं रहा है। कल भी मैंने इस बारे में पाकिस्तान के व्यूज़ दिखाए थे आपको, वापिस आज दिखाता हूँ कि वहाँ किस तरह से अवाम में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जो भारत में जो तरक्की हो रही है, जम्मू कश्मीर में जो तरक्की हो रही है, उसके लिए वहाँ के अवाम, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ की सरकार के लिए क्या कहते हैं, वहाँ के कश्मीर के लिए क्या कहते हैं और भारत के कश्मीर के लिए या भारत पूरे देश की तरक्की के लिए उन लोगों के क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये आप इस वीडियो में देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं कि पाकिस्तान के अवाम किस कदर हैरान परेशान है और तंग हाल है पाकिस्तान के अवाम। तो आप देखिए इस पूरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारी तरफ से मैं पूरे पूंछ के अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी, जरा अपने बारे में बताइए। सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है मैं जानना चाहता हूं। मेरा नाम लाल मोहम्मद है, गुजर बरादरी से तलक रखता हूं।
मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री PMAY की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर बना है और हाँ, पक्का घर बना है और बढ़िया बना है, जैसा चाहिए था वैसा बना है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूर सुदूर गांव तक सारी योजनाएं पहुंच रही है, आपको इसका लाभ मिल रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लाल मोहम्मद जी। तो कहा गया कि ये चाय वाला है, कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है, वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। शुक्र है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया। अगर गोरे यहाँ नहीं होते तो हमारे पास ऑलरेडी स्टील मिले वो भी खा जाते। तो ऑलरेडी ट्रेन तो क्या हमें पता ही नहीं होना था। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है। इंडिया ने पूरी दुनिया को करके दिखाया, उनके सामने कर दिखाया कि यार हम ये कर सकते हैं, हम कब्जा कर सकते हैं। और कब्जा करने के बाद उनके राइट्स नहीं छीनेंगे बल्कि उनको ज्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, वो उन्होंने कर दिखाया। अब पाकिस्तान के अंदर जो एक नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप ये नारा लगा के ना कश्मीर को सबसे पहले अलग कर रहे हैं, फिर जोड़ने की आप बात कर रहे हैं। खुदा के लिए नारा ना लगाएं। वो हर साल मेडिकल यूनिवर्सिटीज अलग, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज अलग, और स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर, गिन के 10 से 12 यूनिवर्सिटीज हैं। सच डेडिकेटेड कोई यूनिवर्सिटी पिछले एक डेकेड में नहीं बनी है जो इंडिया के अंदर। रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ये बनाएंगे, करके दिखाया। आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर देखें तो आजाद कश्मीर बहुत पीछे है, जम्मू कश्मीर बहुत आगे जा चुका है। 5G उनके लिए फुल टाइम अवेलेबल है, IT सेक्टर उनकी बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कहाँ हमारा निजाम सिस्टम, मुझे तो अफसोस होता है इस पे। 47 से 50 अरब रुपए लगा के और वो भी रिग्ड इलेक्शंस हो गए, तो कौन जिम्मेदार है? तो बेहतर नहीं है कि जिसका मैंडेट है उसको दे, बाकी पैसे आप जाया करने की बजाय आप लोगों पर आप इन्वेस्ट करें, आप कश्मीर इन्वेस्ट करें, आप गिलगित पर इन्वेस्ट करें। जहां इंडिया आप जम्मू कश्मीर को आसमान तक पहुंचा दी है, तो पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि यार उनके वो जो राइट्स थे उनको मेंटेन रखें। नाजरीन, UAE और कतर के दौरे के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कश्मीर का मैडम वही मुद्दा है जो पाकिस्तान का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है हम कौन से आजाद फिर रहे हैं, हम तो खुद कैद में हैं, कैदोबंद की सोबतों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कौन सा फ्रीडम, कौन सा राइट्स हमें मिल रहे हैं? आप एक बच्चे को देख लें, यंग गर्ल्स को देख लें, आदमियों को देख लें, भाई क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं? हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बैगिंग कर रहा है, तो ये डेवलपमेंट्स तो नहीं है। मेरे ख्याल में तो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे। जहाँ जुल्म होता है वहाँ 32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, वहाँ पर तो वर्ल्ड क्लास के हक में बोल रही हैं, मोदी साहब के हक में बोल रही हैं। मैं फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं किसी के हक में बात नहीं करूँगी, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। लेकिन हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर? हम तो आए दिन न्यूज़ में ये सुन रहे हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। क्या हमारी न्यूज़ में कभी ये दिखाया गया कि वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बना है, चिनाब ब्रिज? क्या हमें दिखाया गया वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है? क्या हमें दिखाया गया कि आज वहाँ पर रेलवे निज़ाम कितना बेहतर हो गया और आज ही वहाँ पर एक नई ट्रेन का इब्तिदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी? यहाँ पर मेरे ख्याल में आप तो फिर उनके हक में बोल रही हैं ना। मैं तो फैक्ट, इसको तो मार देना चाहिए, ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कश्मीर का बेड़ागर किया, ये तो हमारा मुल्क है, वो तो हमारी पाकिस्तान में उसको आना चाहिए था। कैसे आना चाहिए? लोगों नहीं, उन्होंने उनको आज़ादी नहीं दी है तो वो कैसे आ जाएंगे? इतना में क्या शामिल है? नहीं, वो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। अगर इंसानियत नहीं है उनके अंदर तो वो इस तरह तो ना करे। ये कश्मीरी मुसलमान ही थे जिन्होंने नारे लगाए हैं, मुझे पता है, लग रहा है, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ कि ये गलत कर रहे हैं ना इस तरह। नहीं मैडम, आप बात कर रही हैं कश्मीर की। आजकल जो घर घर कश्मीर की कहानी बनी हुई है, इन्फ्लेशन की वजह से जो सुसाइड्स हो रही हैं, घरों में हकूक नहीं दिए जा रहे, घरों में खाने को कुछ नहीं है, ग्रोसरी महंगी है, बिल
इलेक्ट्रिसिटी की इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो भाई पहले अपने राइट्स तो ले लो, फिर कश्मीर के बारे में भी बड़े बड़े झंडे और बड़ी बड़ी रैलियां निकाल लेना। आपको लगता है वो भी कोई फैक्ट्स पे बात करता है तो हम कह देते हैं हम उनके हक में नहीं बात नजर आ रहा है। देखिए हमें तो हर चीज़ में जुल्म नजर आ रहा है उनका, ठीक है ना। इंटरनेशनल मीडिया जो हमें दिखा रहा है, हमने तो वही कुछ देखना है ना। इंटरनेशनल मीडिया नहीं, हमारा अपना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। या तो दब के रह जाते हैं या डरते हैं इनसे, या इनसे डरते हैं कि ये हमें कुछ ऐसा ना कोई सज़ा दें कि या हमें दबोच ना लें या अंडरग्राउंड ना कर दें। इस तरह का कुछ होता है ना सिलसिला, ये इसी तरह से लोग डरे हुए इनसे। मुझे ये बताएं वहाँ जुल्म हो क्या रहा है, मुझे ये तो पहले बता दें। क्या थोड़ा जुल्म हो रहा है सड़कों तो बताएं। भाई यहाँ के मुसलमानों से कभी किसी ने तमीज़ से या हिलाकियात में दायरे में रह के बात की है? जो वहाँ के मुसलमानों के बारे में वो बड़े बड़े बयानात दिए जा रहे हैं या अपने सेंटिमेंट्स का इजहार किया जा रहा है। पहले अपने मुसलमान, हम मुसलमान हैं ना, पाकिस्तान में रह रहे हैं और एक इस्लामी जमहूरिया कंट्री में रह रहे हैं, उनके राइट्स दे अपने, जो हम भी तो मुसलमान हैं, एक सोसाइटी, माशरे, एक ख़ानदान में रहते हैं ना, तो उनको राइट्स या उनकी अखलाकियात, एटिकेट्स या डिसिप्लिन या तमीज़ व तहजीब का हमें पता है। वैसे भी देखें इंडियन मुस्लिम्स भी तो है ना, दे आर हैप्पी, सो वाई कश्मीरीज आर ऑलवेज इन जुल्म सितम। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मे बी दे विल हैप्पी। अगर कुछ लोग गए, उनका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पर, उसी साइड पे गए, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि आपकी सोच होगी। 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए हैं, ठीक है। ये रोड्स वगैरह तो उनकी बहुत गंदी हैं, ये तो सबको पता है नाम आज़ाद कश्मीर है लेकिन है नहीं। अच्छा जी। मोदी के आने के बाद कश्मीर का क्या स्टेटस है? मैं मोदी को कुछ समझती नहीं, सीधी बात है, मुझे वो अच्छा लगता ही नहीं। आपको अच्छा ही नहीं लगता ना, लेकिन उन्होंने तरक्की क्या की है? हमें तो पाकिस्तान अच्छा है। मैं तो कश्मीर पे बात कर रही हूँ अभी। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। जो उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, वो कश्मीर गए और 209 प्रोजेक्ट उनको दे रहे हैं जो उनके पास कश्मीर है। हाँ। हमारे सियासतदान आज तक नहीं कोई जाते ना हमारे कश्मीर में। लोग आज भी कह रहे होते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हो रहे हैं बिजली पानी के लिए, वैसे वो भी लोग हो रहे हैं। लेकिन नहीं, वो चाय बेचने वाला चाहे ज़रूर है या चाय बेचने वाले का बेटा है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बड़ा काम किया। चाचू आपके सामने ही है। आप खुद देख लें कि वर्ल्ड कप अभी वो आया पीछे, जब उसने फाइनल पे आया, उसने एक दफ़ा आवाम के सामने ऐसे प्रणाम किया, उसको ट्रॉफी दी है कैप्टन को, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को, और उसके बाद में उसने वेव हैंड किया। और ये जब वो जाओ उसके पीछे सिर्फ 2 सादा वर्दी में उसके वो सेक्रेटरी होंगे। आप देखें, आपकी तो माशाल्लाह आज तक कभी आपने इंडियन किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा है कि कभी वो सूट बूट में हो या 17 इलेक्शन हो चुकी, कभी आपने धांधली का वाक़या वो सुना है? अपना कौमी लिबास ही पहन के जाते, कल्चर को और अपनी ही भाषा बोलते हैं। बिल्कुल अपनी भाषा बोलते हैं। ऐसे ही बहुत कम आपने देखा होगा। मैंने तो 65 की जंग देखी हुई है जब मैं बच्चा था। अच्छा। इंडिया ने 600 टैंक के साथ चुविंडा मार्च पर हमला किया था, तो इंडिया का नोट मैंने 50 रुपए का लिया था, 100 रुपए वाला, और हमारी दुकान यहाँ तक होती थी। आप इंडिया गए थे या वो मतलब? नहीं, इंडिया हमारा ही दुकान पे पड़ा रहा। मेरे वालिद साहब का ही अड्डा है। अच्छा। तो पाकिस्तान बनने से पहले का था। अच्छा। जो यहाँ से अब इतना अलमारी जितना रह गया बस। अच्छा। तो उस वक्त इंडिया के लिए मतलब वो जो चीज़ें लेके जाते थे वो कारोबार करते थे, सिख हज़रात जो आते हैं उनके यात्रा के लिए, वो यहाँ से माल वगैरह भी लेके जाते थे। तो वो जनाब उनका नोट की वैल्यू थी 100 रुपये वाले की 50 रुपये। अभी रिसेंटली होके गए हैं, वो कोई महीना कहने हो गया होगा, 300 रुपये का नोट बेच के गए हैं 100 रुपये वाला। मतलब 3 गुना हो चुका। 3 गुना हो चुका। क्या समझता है फिर भी आज भी हम कश्मीर की बात करते हैं, हमें अपने मुल्क बलोचिस्तान सिंध जैसे आपने कहा एक नेशन बन के नहीं सोचा जाता कि मुल्क को। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैंने कहा जब वो कहते थे कि 93,000 फौजी जब सरेंडर हुए थे बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, तो तब हमारी ईमानी कुव्वत कब थी? फिर आर्म सरेंडर हो गए जैसे। सर वो पॉलिटिकल इशू हैं, वो आपको भी पता है। भट्टो साहब ने उधर जाने नहीं दिया। इसका मतलब कि हिस्ट्री बताई नहीं सही तरह जो गई, जैसे आप कह रहे हैं। मैं तो दुकानदार हूँ, मैंने फ़ौरन देख लिया कि ये सब इंडिया की चीज़ें लगी हुई हैं जो तोहफे की शक्ल में हम पाकिस्तान लेके आते हैं। यानी उनकी चीज़ें पाकिस्तान ला के तबर्रुक के तौर पे उसको पेश की ख़ानदान वालों को, यानी कि इंडिया की ला के अपने। तो क्या समझते हैं, आपको लगता था कि हमें भी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें बनाकर वहाँ भेजनी चाहिए ताकि लोग भी बता रहा है कि यहाँ US भी बन रही है हाल रोड पे, लेकिन उन्होंने मेड इन चाइना लिखा है क्योंकि ऐसे वो बिकेगी नहीं। अगर हम कहेंगे मेड इन पाकिस्तान है, इंडिया में हर चीज़ इंडिया की बनती है। अभी उन्होंने कोई टेक्सला गाड़ी बनाई है, बंदे प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे हैं और गाड़ी चल रही है। क्या समझते हैं, वंदे भारत तक उन्होंने चला दिया 8 लाख किलोमीटर तक। चाचू आप मुझे बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्यों? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके।
तरक्की करता जा रहा है ना, हर मामले में, सारी चीज़ों में से हमारे से आगे निकल गया, हमारे साथ ही। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी नहीं। 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की बात। दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शब खून कैसे मारना है और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेकर। वो मोदी साहब पहुँच गए हैं यहाँ पे, कोई ऐसा मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई, एक जा रहा है एक